जय माता दी। आप सभी श्रोताओं पर माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा सदा सर्वदा बना रहे। आज आप सुनिए माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। माँ ब्रह्मचारिणी नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाने वाली देवी है। यह माता दुर्गा का दूसरा स्वरूप है, जिनकी आराधना से भक्तों को संयम, तप, त्याग और ज्ञान की प्राप्ति होती है। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और मनोहर है। इनके एक हाथ में जप माला और दूसरे में कमंडल रहता है, जो साधना और संयम का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी का नाम ब्रह्मा और चारिणी से मिलकर बना है, जिसमें ब्रह्मा का अर्थ तपस्या या ब्रह्मा ज्ञान है और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली, अर्थात तपस्या करने वाली देवी है। इनकी आराधना करने से भक्तों को असीम धैर्य, त्याग और आत्म संयम की शक्ति प्रदान होती है। माँ ब्रह्मचारिणी के जन्म की कथा भगवान शिव और माता पार्वती की प्रेम कहानी से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार पिछले जन्म में माँ पार्वती ने राजा दक्ष के घर सती के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी, लेकिन जब राजा दक्ष ने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया तो माता सती ने आत्मदाह कर लिया। इसके पश्चाताप अगले जन्म में वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री बनी और उन्हें पार्वती नाम प्राप्त हुआ। नारद मुनि ने माता पार्वती को बताया कि यदि वे पुनः भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती है तो उन्हें कठोर तपस्या करनी। इस पर माता पार्वती ने कठिन तप का संकल्प लिया। माता ब्रह्मचारिणी ने हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक केवल फल फूल खाकर समय बिताया। फिर उन्होंने कई वर्षों तक केवल सूखे पत्तों का सेवन किया। बाद में उन्होंने जल और अन्न का भी त्याग कर दिया और निर्जल व्रत करने लगी। इस कठिन तप के कारण उनका शरीर बहुत क्षीण हो गया, लेकिन उनकी भक्ति और असंकल्प शक्ति अटूट बनी रही। उनकी कठोर तपस्या से देवता, ऋषि मुनि और स्वयं भगवान शिव भी प्रसन्न हुए। अतः भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया और उनसे विवाह किया। इसी कठिन तपस्या के कारण वे ब्रह्मचारिणी कहलाई। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। वे सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं और उनके एक हाथ में रुद्राक्ष की माला तथा दूसरे हाथ में कमंडल होता है। इनका शांत और तपस्वी रूप भक्तों को संयम और आत्मशक्ति का संकेत देता है। कमंडल संयम और साधना का प्रतीक है। जप माला ध्यान और आत्म संयम का प्रतीक है। सफ़ेद वस्त्र शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक है। नंगे पैर चलना कठिन साधना और तपस्या का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से साधक को धैर्य, आत्मबल, ज्ञान और तपस्या की शक्ति प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी पूजा करने से व्यक्ति के भीतर आत्मसंयम, दृढ़ इच्छा शक्ति और भक्ति की भावना प्रबल होती है। प्रातः स्नान करके साफ वस्त्र पहने माता ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या चित्र को पूजा स्थान पर स्थापित करें। गंगा जल से शुद्धिकरण करें। रोली, चंदन, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। कमंडल और रुद्राक्ष का विशेष पूजन करें। दुर्गा सप्तशती के श्लोकों या ब्रह्मचारिणी स्तोत्र का पाठ करें। घी का दीपक जलाकर माँ की आरती करें। प्रसाद वितरण करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से साधक को अटूट श्रद्धा और विश्वास प्राप्त होता है। वे उसे कठिनाइयों में धैर्य रखने और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करती हैं। उनकी उपासना करने से व्यक्ति को मानसिक शांति और आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। आत्मबल और धैर्य की वृद्धि, संयम और त्याग की भावना, आध्यात्मिक उन्नति, कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति, तप, साधना और ध्यान में सफलता। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा हमें यह सिखाती है कि दृढ़ संकल्प, संयम और तपस्या से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। वे भक्ति, ज्ञान और तपस्या की देवी है, जिनकी आराधना से जीवन में शांति, संयम और सफलता प्राप्त होती है। नवरात्रि के दौरान माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से साधकों को मानसिक शांति, इच्छा शक्ति और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। उनकी कथा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सच्ची भक्ति और आत्म संयम से हम किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी कथा सुनिए। दूसरी कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से आपका दिन सुख समृद्धि से भर जाए, आपको मानसिक शांति और आत्मबल प्राप्त हो और आपके परिवार में माता रानी की कृपा सदा बनी रहे। आप सभी को नवरात्र के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनिए माँ ब्रह्मचारिणी की कथा।
ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली देवी। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले भक्त को अपने हर काम में सफलता प्राप्त होती है और विजय होता है। माँ ने अपने इस स्वरूप में सफ़ेद वस्त्र धारण की हुई है। माँ की 2 भुजाएं में से दाहिनी भुजा में जपमाला और बाई भुजा में कमंडल है। इनकी पूजा करने से भक्त के अंदर जप और तप की शक्ति बढ़ती है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को संदेश देती हैं कि परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी ने अत्यंत कठिन तप किया था। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि श्री ब्रह्मा जी के आदेशानुसार भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती ने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी के आदेश के बाद महर्षि नारद जी ने देवी पार्वती को पंचाक्षर मंत्र यानी शिवाय नमः की दीक्षा दी थी। दीक्षा लेकर देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ तपोवन में जाकर कठिन तपस्या में लीन रहने लगी। उनकी कठिन तपस्या का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती ने सबसे पहले राजसी वस्त्रों का अलंकारों का त्याग किया। उनकी जगह पर उन्होंने मंच की मेखला धारण कर ली, वल्कल वस्त्र धारण कर लिए, हार को गले से निकालकर मृग चर्म धारण किया और फिर गंगा अवतरण नामक पावन क्षेत्र में सुंदर वेदी बनाकर वे तपस्या में बैठ गए। अपने मन और सभी इंद्रियों का निग्रह कर सभी इंद्रियों को अपवश में देवी पार्वती ग्रीष्म काल में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठ गई और ऊपर से सूर्य के प्रचंड ताप को सहन करती हुई वे अपने तन को तपा रही। वर्षा ऋतु में वे खुले आकाश के नीचे शिलाखंड पर बैठकर दिन रात जल की धारा से अपने शरीर को सींचते रही। भयंकर शीत ऋतु में जल के बीचों बीच रात दिन बैठकर उन्होंने कठिन तप किया। इस प्रकार निराहार रहकर देवी पार्वती ने पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए सकल मनोरथ पूर्ण करने वाले भगवान सदाशिव के ध्यान में अपने मन को रमा दिया। अपनी पुत्री को विवाह लायक देखकर माता मैना और पिता हिमालय को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता हुई। इतने में महर्षि नारद राजमहल में पहुंच गए। अपने महल में महर्षि को विराजमान देखकर राजा और रानी ने अपनी पुत्री के भविष्य के विषय में उनसे पूछा। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हा गति सर्वत्र, तुम्हारी कहु सुता के दोष को। मुनिवर हृदय विचारी नारद जी ने देवी पार्वती का हाथ देकर भविष्यवाणी की। सब लक्षण संपन्न कुमारी हुई, सतत पियाही पियादी सदा अचल निकर आई। वता यही तेजस्वी पितु माता राजा हिमालय ने प्रश्न में बेटी के अवगुण पहले पूछे थे, किंतु देवर्ष नारद ने पहले पार्वती जी के गुणों का बखान किया। नारद जी चतुर और मनोवैज्ञानिक वक्ता हैं। वे सबके मन की बातें पढ़ लेते हैं। इसलिए देवी पार्वती के माता पिता से वे उनके दिव्य गुणों की चर्चा करते हैं। सद्गुणों की एक लंबी सूची नारद जी ने उनके सामने प्रस्तुत की। लेकिन जब देवी पार्वती के पिता ने पूछा कि हे देवर्ष, मेरी पुत्री में अगर कोई दोष हो तो वह भी बतला दीजिए, तब देवर्षि नारद बोले, सुनहु जे अब अवगुण दैचारी यानी कि पुत्री में 2-4 अवगुण भी हैं, उन्हें भी अब सुन लो। जोगी जटल अकाल मन नगन अमंगल वेश अस्वामी ही कहा मिली परिहस्त असिरे। नारद जी कहने लगे कि पार्वती पुत्री तो सर्वगुण संपन्न है, किंतु इनका पति जटा झूठधारी दिगंबर और अमंगल वेश वाला होगा। नारद जी के मुंह से यह बात सुनकर देवी पार्वती के माता पिता तो बहुत उदास हो गए, किंतु देवी पार्वती को मन ही मन बड़ी प्रसन्नता हुई। जो विवाह शंकर सन हुई, दोष गुण सब कहे सब कोई। नारद जी ने पार्वती जी के माता पिता को बहुत समझाया कि जिन दोषों का वर्णन मैंने किया है वे सभी शंकर जी में हैं, और अगर पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर से करा दिया गया तो यह दोष भी गुण में बदल जाएंगे। समर्थ का नहीं दोष गुसाई रवि पाकर सूर सरी की नहीं। अंत में नारद जी ने माता पिता से यह तक कह दिया कि शिव जी को छोड़कर संसार में आपकी पुत्री के लिए कोई दूसरा वर है ही नहीं, किंतु आशुतोष होने पर भी
शंकर जी दुराड़ा है, यानी कि शिव जी कठोर उपासना से प्रसन्न होते हैं। उनको प्राप्त करने के लिए करने का एक ही उपाय है कि पार्वती जी वन में जाकर कठिन तपस्या में लीन हो जाएं। तब देवर्षि नारद की प्रेरणा से अपने माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती हिमालय के गहन वन में तपस्या करने के लिए चली गई। पार्वती जी के तप में हद से अधिक भगवान शिव को प्राप्त करने का अनुराग है, इसलिए शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए उन्होंने सभी प्रकार के सुखों का त्याग कर दिया। भगवान शंकर के चरण कमलों में नित्य नूतन अनुराग होने के कारण अब तो उन्हें अपने शरीर की भी सुधि नहीं रही। उन्होंने तन और मन से पूरी तरह अपने आप को तपस्या में लीन कर लिया। 1000 वर्ष तक मूल और फल का और 100 वर्ष तक उन्होंने केवल शाक का आहार किया। कुछ दिन तक उन्होंने केवल पानी और हवा का सेवन किया और कुछ दिन के बाद इन्हें भी त्याग कर कठिन उपवास किया। फिर उन्होंने वृक्ष से घिरी हुई बेल की सूखी पत्तियां खाकर 3000 वर्ष बिताए। तब देवी पार्वती ने सूखी पत्तियां भी खाना बंद कर दिया। तब उनका नाम पड़ गया अपर्णा। तभी देवी पार्वती की इस कठिन तपस्या को देखकर आकाशवाणी हुई कि हे देवी, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो गए, अब तुम हठ और तप छोड़कर अपने घर चले जाओ। भगवान शंकर तुमसे मिलने जल्दी आएंगे। इसके बाद एक दिन भगवान शिव ने देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन भी दिया। कठिन तपस्या में लीन होने के कारण और सभी प्रकार के सांसारिक सुखों का त्याग करने के कारण ही माँ के इस रूप की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होने के साथ ही सारे मनोरथ भी पूर्ण हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए ब्रह्मचारिणी माता की जय। प्रिय श्रोताओ, आप सुनिए श्री महिषासुर मर्दांगिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। हे हिमालय राज की पुत्री, हे गिरजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नंदी गणों द्वारा पूजित गिरि श्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपनी लीला से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नमस्कृत भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो। देवों को वरदान देने वाली, दुर्धरा और दुर्मुख असुरों को मारने वाली और स्वयं में ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दानव पर क्रोध करने वाली, अहंकारों को घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय जगत माता, हे मेरी माँ, प्रेम की कदम के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भवन में विराजित मधु की तरह मधुर मधु कैटब का मद नष्ट करने वाली, महिष को वीरदान करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शत्रुओं के हाथियों की सूंड काटने वाली और उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका शीश शत्रुओं के हाथियों के सर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली और अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। रण में मधुमत शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियाँ धारण करने वाली, प्रमित नाथ अर्थात शिव जी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचार वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह पर
उन्हें अभय दान देने वाली, तीनों लोकों को पीड़ित करने वाले, दैत्यों पर प्रहार करने योग्य, त्रिशूल धारण करने वाली देवताओं की दुदुम्बी से धूम धूम की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो माता। मातृ अपनी हुंकार के ध्रुम लोचन राक्षस को ध्रुम अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुंभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से शिवजी और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन धनुष के समान चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रुओं को विदीर्ण करके लाल हो जाते हैं और उनकी चीखें निकालते हैं, चारों प्रकार की सेनाओं, हाथी घोड़ा पैदल रथ का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाले, बटकों को उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवांगना के तत्थाय आदि शब्द के युक्त भावमय नृत्य में मग्न रहने वाली कुती, गीतों को सुनने में लीन मृदंग की धूधुक धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि सुनने में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जय जयकार करने और स्तुति करने वाले समस्त विश्व के द्वारा नमस्कृत अपने नूपुर के झंझन और झिमझिम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली नटी नटों के नायक अर्धनारीश्वर के नृत्य से सुशोभित नाट्य में तल्लीन रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आकर्षक कांति के साथ अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, काले भौरों के समान सुंदर नेत्रों वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। महायोद्धाओं से युद्ध में चमेली के पुष्पों की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की तरह कोमल भील स्त्रियों से जो झिंगुर के झुंड की तरह घिरी हुई है, चेहरे पर उल्लास से उत्पन्न उषा काल के सूर्य और खिले हुए लाल पुष्प के समान मुस्कान वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिसके कानों से लगातार मद बहता रहता है, उस हाथी के समान उत्तेजित है गजेश वरी, तीनों लोकों के आभूषण रूप सौंदर्य शक्ति और कलाओं से सुशोभित है राजपुत्र, सुंदर मुस्कान वाली स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली मनमत की पुत्री के समान, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनका कमल दल के समान कोमल स्वच्छ और कांति से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चाल है, जिनसे सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, जिनके बालों में भौरों से घिरे कुमुदनी के पुष्प और बकुल पुष्प सुशोभित है, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री जय हो, जय हो, जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज़ भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों से बिछड़ी हुई पुलिन जनजाति की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती हैं, जो सद्गुणों से संपन्न सबरी जाति की स्त्रियों के साथ खिलती हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाला, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो,
जय हो जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर रेशम के वस्त्रों से जिनकी कमर सुशोभित है। देवताओं और असुरों के सर झुकने पर उनके मुकुट की मणियों से जिनके पैरों के नाखून चंद्रमा की तरह दमकते हैं। और जैसे सोने के पर्वतों पर विजय पाकर कोई हाथी मदोमत हो जाता है, वैसे ही देवी के उरोज कलश की तरह प्रतीत होते हैं। ऐसी है महिषासुर का नाश करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जय हो सहस्त्र दैत्यों के सहस्त्र हाथों से सहस्त्र युद्ध जीतने वाली और सहस्त्र हाथों से पूजित सूर तारक उत्पन्न करने वाली, उसका तारकासुर के साथ युद्ध कराने वाली, राजा शरद और समाधि नामक पैसे की भक्ति के समान रूप से संतुष्ट होने वाली है महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जय हो। जय हो जो भी आपके दयामय पद कमलों की सेवा करता है। हे कमले, वह व्यक्ति कमल निवास कैसे ना बने। हे शिवी, आपके पद कमल ही परम पद है, उनका ध्यान करने पर भी परम पद में कैसे नहीं पाऊंगा। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जय हो। जय हो सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो आपके रंग भवन में छिड़काव करेगा, वह इंद्राणी के वक्त से आलिंगन होने वाले इंद्र के समान सूखा। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जय हो। जय हो आपका निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है। तो क्यों मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया है। मेरे मत के अनुसार आपकी कृपा के बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जय हो। जय हो। हे दीनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया कर ही दो। हे जगत जननी, जैसे आप दया की वर्षा करती हो, वैसे ही तीरों की भी वर्षा करती हो। इसलिए इस समय जैसा आपको उचित लगे वैसा करो, मेरे पाप और ताप दूर कर दो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जय हो। जय हो प्रिय भक्तजनों, आप हम सभी मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं, ताकि हमारे द्वारा हुई किसी भी गलती के लिए माता रानी हमें क्षमा कर सके। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहे हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं आह्वान करना ही नहीं जानती हूँ, ना विसर्जन करना ही जानती हूँ, और ना पूजा ही करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बा कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मा देवी गण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगत जननी माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंदन स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली, आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। जय माता दी। आज आप हमारे चैनल पर श्रवण करेंगे दुर्गा सप्तशती पाठ का दूसरा अध्याय। तो आइए बड़े ही प्रसन्नचित मन से इस कथा का श्रवण करते हैं।
ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में एक बार देवताओं और दानवों में परस्पर 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। इस युद्ध में राक्षसों का अधिपति महिषासुर तथा देवों के स्वामी इंद्र थे। उस भीषण युद्ध में महाबलशाली दैत्यों के सम्मुख देवताओं की सेना भाग खड़ी हुई। समस्त देवों को पराजित कर दैत्यराज महिषासुर ने इंद्रासन को अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद संपूर्ण देवगण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान में गए जहाँ भगवान शिव तथा विष्णु आसीन थे। उन देवों से देवताओं ने महिषासुर की विजय तथा अपनी पराजय का विस्तृत वर्णन किया। देवताओं ने भगवान से कहा, हे भगवान, महापराक्रमी महिषासुर ने सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, इंद्र, यम, वरुण तथा अन्य सभी देवताओं से उनके अधिकार छीनकर स्वयं ही सबों पर आधिपत्य कर लिया है। उस पापात्मा महिषासुर ने सभी देवों को स्वर्ग से निकाल बाहर कर दिया है। अब ये निष्कासित देवगण भूतल पर मनुष्य के समान भटक रहे हैं। हम सब लोगों ने आपके समक्ष असुरों के दुराचरण का सारा वृत्तांत निवेदित कर दिया है। हम सब देवगण आपके शरणापन्न हुए हैं। आप कृपा करके उस अपराजित दानव के नाश का कोई उपाय बतलावें। देवताओं के मुख से ऐसी अनहोनी घटना सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी दानव पर अत्यंत कुपित हुए, जिसके फलस्वरूप देवाधिदेव की भवें कुटिल हो गई और उनकी मुखाकृति वक्र हो गई। तब अत्यंत क्रोधा विशिष्ट भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज का उदय हुआ। तदनंतर ब्रह्मा तथा शिव जी के शरीर से भी उसी प्रकार का तेज निकला। इसी प्रकार क्रमशः इंद्रादि देवों के शरीर से भी इसी प्रकार का तेज निर्गत हुआ। तत्पश्चात वे सभी तेजपुंज एक मेल मिलित हो गए। अब वह महान तेजपुंज ज्वलंत पर्वत के दृश्य दिखाई पड़ने लगा। देवताओं ने देखा कि उससे दहकती हुई ज्वालाएं निकलकर दिग दिगंतरों में फैल रही हैं। संपूर्ण देवों के शरीर से निकला हुआ वह तेजपुंज अद्वितीय था। वह तेजपुंज संयुक्त रूप से एक नाड़ी के रूप में बदल गया और अपने प्रकाश से प्रकाशमान होकर त्रिभुवन में छा गया। भगवान शिव के शरीर से निर्गत तेज के द्वारा महामाया देवी के मुख की उत्पत्ति हुई। यमराज के तेज द्वारा देवी के सिर के केश उत्पन्न हुए और भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाओं का निर्माण हुआ। चंद्रमा के तेज से स्तनद्वय, इंद्र के तेज से कटी, वरुण के तेज से जांघ एवं पैरों की पिंडली और पृथ्वी के तेज से नितंब निर्मित हुआ। ब्रह्मा के द्वारा दोनों पैर तथा सूर्य से अंगुलियों का प्रकट्य हुआ। अष्टवसुओं के तेज से हस्तांगुलियाँ और कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दंत पंक्ति तथा अग्नि के तेज से त्रिनेत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। संध्या के तेज से दोनों भवे और वायु के तेज से कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्य सभी देवों के मिलित तेज से देवी के संपूर्ण अवयवों का निर्माण हुआ। समग्र देवों के संयुक्त तेज से प्रकट हुई उस देवी की मूर्ति देखकर महिषासुर द्वारा संत्रस्त देवगण अत्यंत प्रमुदित हुए। भगवान शिव ने अपने विशिष्ट अस्त्र शूल में से एक शूल देवी को अर्पण किया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र की सहायता से नवीन चक्र का निर्माण कर देवी को दिया। वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति, वायु ने धनुष बाण से पूरी 2 तरकस उन्हें प्रदान किया। देवराज इंद्र ने अपने व्रज द्वारा निर्मित वैसा ही एक व्रज तथा ऐरावत हाथी से घंटा उतारकर अर्पित किया। यमराज ने काल दंड से प्रादुर्भूत दंड, वरुण ने पास फंदा, प्रजापति ने स्फटिक एक प्रकार की मणि की माला और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने अपना कमंडलू देवी को अर्पित किया। सूर्यदेव ने अपनी संपूर्ण किरणों का तेज देवी के समस्त रोमकूपों में भर दिया। काल ने उन्हें अपनी देदीप्यान तलवार और ढाल दे डाली। क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार, कभी मलिन न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, करे सुमंजल अर्धचंद्र भुजाओं में धारण करने का
केयूर बाहों में पहनने का एक प्राचीन आभूषण बाजूबंद अर्पित किया। दोनों चरणों में धारण करने के लिए निर्मल नूपुर, पैजेब, गले की उत्तम हंसली और सभी अंगुलियों में पहनने के लिए रत्न जड़ित अंगूठियों भी प्रदान की। विश्वकर्मा ने देवी को अपना स्वच्छ परशु फारसा दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच बख्तर भी दिए। इन सभी अस्त्रों के अतिरिक्त उन्होंने मस्तक और वक्ष पर धारण करने के लिए सदैव हरी भरी बनी रहने वाली कमलों की माला प्रदान की। सागर ने उन्हें सुंदर पग पुष्प दिया और हिमाचल पर्वत ने उनके वाहन के लिए सिंह तथा अनेक रत्नादि भेंट किए। धनाधिपति कुबेर ने देवी को मधुपूर्ण पात्र अर्पित किया। समस्त ब्रह्मांड के आधारभूत नागराज शेष ने अमूल्य मणियों से पूरित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार सभी देवों ने अपने अस्त्र शस्त्र तथा रत्नादि अर्पित करके देवी की आवभगत की। इसके अनंतर देवी ने ऊंच स्वर में अट्टहास करते हुए बारंबार गर्जन किया। उनके गूढ़ गर्जन से संपूर्ण आकाश प्रकंपित हो गया। उस घोर गर्जन के फलस्वरूप भीषण ध्वनि फैल गई, जिससे त्रिलोक्य त्रिछुभूत हो उठा और सागर भी हिलोरे लेने लगा। भूमंडल में भूकंप उत्पन्न हो गया और सभी पर्वत अपने स्थान से डगमगाकर कांपने लगे। ऐसा कहकर देवों ने हर्षित होकर भगवती सिंह वाहिनी का जयनाद किया। तत्पश्चात ऋषि महर्षियों ने भी देवी की स्तुति नतमस्तक होकर की। सारे विश्व को क्षुब्ध देखकर दानव ने अपनी संपूर्ण सेनाओं को कवचादि से सुसज्जित कर हाथों में आयुधों को लेकर घबराए हुए झटके से उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर अत्यधिक कुपित होकर बोल उठा, यह सब क्या हो रहा है? इसके बाद संपूर्ण दानव से घिरा हुआ महिषासुर देवी की भयंकर गर्जन को लक्ष्य कर उसी दिशा में दौड़ पड़ा। उसने वहां पहुंचकर देखा वह देवी अपनी अनुपम शोभा से त्रिलोकी को आलोकित कर रही है। उनके पदभार से बेझिल हुए पृथ्वी रसातल में धंसती चली जा रही थी। मस्तक किरीट शिरोभूत से मानो आकाश में एक रेखा खींची जा दिख पड़ रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से पाताल स्थित सप्तलोकों को छीभूत कर रही थी। अपनी सहस्त्र भुजाओं के द्वारा देवी संपूर्ण दिगंतरों को आच्छादित करके खड़ी थी। इसके बाद ही दानव के साथ देवी का भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से समस्त दिशाएं चमक उठी। महिषासुर का चिछूर नामक सेनापति महान बलशाली दैत्य था। अब देवी के साथ उस महापराक्रमी दानव चिछूर का युद्ध होने लगा। दैत्यों की चतुरंगिनी हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल सेना लेकर चामर नामक असुर युद्ध भूमि में डट गया। उदग्र नामक महाबलशाली दानव अपने साथ 60,000 रथियों को लेकर रणस्थल में आ डटा। महानु नामक असुर अपने साथ में 1 करोड़ सेना लेकर लड़ने के लिए आ धमका। असिलोमा इस दानव की रोम तलवार की धार के समान तीक्ष्ण थे। नामक असुर 500 रथियों के साथ रणभूमि में उपस्थित हुआ। बास्कल नामक दानव अपने साथ 60 लाख सेना लेकर युद्ध करने लगा। परिवारिक नामक बलवान राक्षस अपने साथ 1 करोड़ अश्वारोही और गजारोही सेना लेकर युद्ध में आ गया। बिडाल नामक असुर अपने 5 अरब सहयोगी रथियों की सहायता से युद्ध करने लगा। इन सबों के अतिरिक्त असंख्य दैत्य समूह रथ, हाथी, घोड़े की सेना लेकर युद्ध में उद्धत हुए। उस समारंगन में महिषासुर स्वयं करोड़ों सहस्त्र रथों, हाथियों एवं घोड़ों की सेना सहित उपस्थित था। वे अवगणी दानव देवी पर तोमर, भिनिंदपाल शक्ति फेंक कर चलाया जाने वाला अस्त्र विशेष मूसल, खंडक, परशु और पटिश नामक अस्त्र शस्त्रों को बरसाने लगे। कुछ के दैत्यों ने देवी पर एक साथ मिलकर शक्ति का प्रहार किया। दूसरों ने अपने फंदे फेंककर देवी को बांधना चाहा। इसके अनंतर कुछ दैत्यों ने देवी वध के उद्देश्य से उन पर खंडक से आघात किया। दानव द्वारा फेंके हुए अस्त्रों को लीला स्वरूपनी देवी ने क्रोध होकर उन अस्त्रों को सहज ही काट डाला। फिर भी उनके मुखमंडल पर अचमात्र भी कलांतित की छाया नहीं दिखाई पड़ी। एक और देवता तथा ऋषि मुनि उनका गुणगान कर रहे थे
तो दूसरी ओर महामाया जगदम्बा उन दानवों पर अपने दिव्य अस्त्रों की निरंतर वर्षा कर रही थी। इधर देवी का वाहन सिंह भी क्रोधित होकर अपने आयालु गर्दन के लंबे बाल को फटकारता हुआ राक्षसी सेना पर इस प्रकार भील पड़ा जैसे किसी वन में दावानल की अग्नि शाखाएं धीरे धीरे बढ़ रही हो। रणस्थल में देवी द्वारा छोड़े हुए सभी श्वास अगणित गणों के रूप में बदल गए और हाथ में परशु, भिनितपाल, खंडक तथा पटीस आदि शास्त्रों द्वारा दानव से युद्ध में निरत हुए। देवी की शक्ति से उत्पन्न समस्त गण दानव को दलते हुए शंख, नगाड़े आदि बाजों को बजाने लगे। उस रणभूमि में कितने ही गण हर्षित होकर मृदंग आदि बाजे भी बजाने लगे। इसी बीच देवी ने त्रिशूल, गदा, तलवार आदि चलाकर तथा शक्ति वर्षक करके सैकड़ों राक्षसों को धराशायी कर दिया। कितने ही राक्षसों को तो घंटे की कर्कश ध्वनि के द्वारा संज्ञा विहीन कर मार डाला। देवी ने अपने पास में अनेक राक्षसों को बांधकर भूमि पर घसीटा और कितने ही दानव को तलवार की पैनी धार से 2 टुकड़ों में काट दिया। कितने ही राक्षस उनकी गदा की मार से भूली मूलीट हो गए तथा कितने ही मसूल के आघात से रक्त वमन करने लगे। वज्र में शूल बिंदने के फलस्वरूप कितने ही दैत्य धरती पर गिरकर छटपटाने लगे। देवी ने इतनी भयंकर बाण वृष्टि की जिससे कितने ही दानव की कमर टूट गई। अब तक जो राक्षस देवी पर बाज पक्षी की तरह झपट रहे थे वे भी अब अपने प्राणों को गंवाने लगे। बहुतों की भुजाएं कटकर तीतर बीतर हो गई और बहुतों की गर्दनी धड़ से अलग जा पड़ी। कितने ही राक्षसों के सिर खंड खंड होकर पृथ्वी पर गिरने लगे तथा कुछ दानव के शरीर कटकर 2 टुकड़े हो गए। जांग विहीन होकर कितने ही भूमि पर पतित हो गए। देवी ने कितने ही दानव को बाह और एक पैर से लंगड़ा बना दिया तथा कितनों की एक आँख फोड़कर उन्हें 2 खंडों में करके मार गिराया। कितने ही दानव के मुंड कट गए थे फिर भी वे साहसपूर्वक पुनः उठकर खड़े हो जाते थे। कितने ही राक्षस केवल धड़ के सहारे ही अस्त्रों को लेकर लड़ने लगते थे। जुझारू रणभूमि में वीरों का उत्साह वर्धन करने के लिए बजाया जाने वाला एक प्रकार का बाजा रणभेरी बाजे की राग पर कितने मुंड विहीन धड़ नृत्य करने लगते थे। राक्षसों के कटे हुए धड़ हाथों से तलवार, शक्ति, ऋषि नामक हथियार लिए रणस्थल में दौड़ते हुए और कितने ही राक्षस ठहरो ठहरो शब्द करते हुए देवी को युद्ध की चुनौती दे रहे थे। जिस स्थान पर यह भीषण संग्राम हुआ वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और दानव की लाशों से पट गई थी जिससे वहाँ गमनागमन का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। भारी संख्या में दैत्यों का वध होने से तथा हाथियों और घोड़ों के शरीर से इतना अधिक रक्तपात हुआ कि क्षण मात्र में ही वहाँ की भूमि पर खून की नदियाँ प्रभावित होने लगी। जिस प्रकार तीन समूह और काष्ठ राशि को प्रज्वलित अग्नि कुछ ही देर में जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार जगदम्बा जगजननी ने भी क्षण भर में ही दानव की उस विशाल सेना का संहार कर डाला। देवी वाहन सिंह भी अपने आयालों को द्रुत गति से फटकारता हुआ घोर गर्जन उत्पन्न कर रहा था। कितने ही दानव के प्राण उस सिंह की गर्जना से मानो निकले जा रहे थे। दानव के साथ देवी के गणों ने इतना भीषण युद्ध किया जिसे प्रसन्न होकर आकाश में स्थित देवगण उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार दूसरा अध्याय समाप्त। आप सुनिए गर्भ कथा का पाठ।